हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को वेलकम। तो जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित, जो इकाई बच्चों 5। ठीक है, जो इकाई 5 बच्चों, जो चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए ये इससे क्लास 10th में बच्चों बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो बच्चों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, मतलब अभ्यास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कह नहीं सकते कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो अभी तक आपने यह पढ़ा, इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों इकाई 4 में हमने क्या किया, सर्वसमीका के सूत्रों पे प्रश्नों को क्या किया, हल किया। ठीक है, लेकिन इस बच्चों इस इकाई में, मतलब इस अभ्यास में जो बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड है, इसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। भाग के साथ साथ बच्चों हम गुणनखंड की प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, गुणनखंड तो आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बच्चों अवश्य एंड तक देखेंगे कि तो गुणनखंड बच्चों, क्योंकि आपके जीवन में जो कक्षा 8 वाले बच्चे हैं उनके जीवन में जो गुणनखंड है वो पहली बार बच्चों मिलेगा। तो गुणनखंड बच्चों हर हाल में आपको सीखना है। ठीक है, तो इस तरह आपको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे भागों को हल करेंगे, उसके बाद हम बड़े भाग की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं अभ्यास 5A हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, जब अभ्यास 5A में दिया फर्स्ट नंबर भाग दीजिए। क्या दिया बच्चों, भाग दीजिए। भाग हम सीखेंगे बच्चों। पर सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा भाग दिया गया है। अभी उसके बाद अगले जो प्रश्नावली, मतलब अभ्यास हम पढ़ेंगे बच्चों 5B, उसमें बच्चों थोड़ा बड़ा बड़ा भाग मिलेगा, लेकिन यह बच्चों पहले सीखने सिखाने वाला भाग है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से भाग दीजिए। पहला क नंबर दिया है, मतलब पहले में कुल आपका देख रहे हैं 3 प्रश्न दिया है। फिर उसके बाद दूसरे में बच्चों दिया सरल कीजिए। इसमें कितने प्रश्न दिया बच्चों, 2 प्रश्न दिया, मतलब बहुत छोटा अभ्यास दिया गया है। एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि देख पा रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा गया क नंबर 8x² इंटू वाई इंटू जेड में 2xy से भाग देना है। मतलब जो में बोला है बच्चों, तो 2xy जो होगा वो बटे में होगा। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों 8x² वाई इंटू जेड बटे में बच्चों हो जाएगा 2xy। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं ये जो बच्चों 8 है उसको आप लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 4 लिख लेंगे। क्लियर है। और यहाँ बच्चों जैसा कि देख पा रहे हैं x 2 बार है, तो बच्चों आप लिखेंगे x गुणे x। क्लियर हो पा रहे हैं। और देख रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई y है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। फिर बटे में बच्चों आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, मतलब गुणे। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब देख रहे हैं 2 से बच्चों इस 2 को काट देंगे, फिर x से x को काट देंगे और y से y को काट देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपका बचा क्या, ऊपर देख रहे हैं 4 बचा, उसके बाद नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, तो ऊपर देख रहे हैं 4x और उसके बाद क्या बचा, z बचा। तो हो गया 4 तो लिख लिए x और इंटू क्या लिखेंगे, z। यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। आज दूसरा तरीका बच्चों क्या है, यहाँ से सीधे सीधे 2 से इस 8 को काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। 1x से 1x कट गया, लेकिन ऊपर बच्चों 1x बचा है। फिर y से y को काट देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 4 तो ऑलरेडी लिखेंगे, फिर देख रहे हैं x² था तो 1 बचा, तो यहाँ लिखा गया, फिर z ऑलरेडी बच रहा है। इस प्रकार से बच्चों भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से 15x²
इंटू वाई के पावर 3 में 3x² इंटू y² से क्या करना है, भाग देना। तो जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 15 को आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, 3 × 5। क्लियर। यक्स देख रहे हैं 2 बार है तो यक्स × यक्स, और वाई जैसा कि देख रहे हैं 3 बार है, मतलब 3 घात है, तो 3 बार गुणे करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, जैसा कि लिख दिया गया है। फिर नीचे आ जाइए, लिखेंगे 3, उसके बाद यक्स जैसा कि देख पा रहे हैं 2 बार है तो यक्स × यक्स। उसके बाद बच्चों देख रहे हैं वाई भी 2 बार है तो वाई × वाई। उसके बाद जैसा कि देखिए कुछ कटेगा बच्चों, यक्स 3 से 3 कट गया, उसके बाद एक यक्स से एक यक्स कटा, फिर यक्स से यक्स कटा, फिर देख रहे हैं वाई से वाई कटा, फिर एक वाई से वाई कट गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बचा क्या बच्चों, आपका ऊपर देख रहे हैं कितना बचा, 5 बचा, नीचे तो ऐसा कुछ बचा नहीं, 5 बचा, उसके बाद एक वाई बचा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले का गौ नंबर लास्ट प्रश्न है। पहले का देख रहे दिया है a² - b² में a + b से बच्चों क्या करना है, भाग देना है। यह सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह अभी तक लगाए हैं उस तरह नहीं लगेगा, इसको सूत्र के माध्यम से बच्चों तोड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, देख रहे हैं लिखेंगे a² - b² बटे में बच्चों आप क्या लिखेंगे, a + b लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अब जैसा कि बच्चों एक फार्मूला आपको बताया गया है, क्या फार्मूला बताया गया है, a² - b²। तो a² - b² बराबर बच्चों क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b होता है, और एक ब्रैकेट में जैसा कि जानते हैं क्या होता है, a + b होता है, और नीचे वाला बच्चों जो a + b है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब चलिए देख रहे हैं यहाँ a + b से a + b बच्चों क्या हुआ, पूरा कट गया, बचा क्या बच्चों, आप देख रहे हैं a - क्या बचा, b बचा। यही बच्चों क्या हो गया, एक गौ नंबर प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर रहा। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दिया है सरल कीजिए, जिसमें से 2 प्रश्न दिया है, ठीक है। तो अभी तक जैसा कि देख रहे थे जो प्रश्न हम सॉल्व किए हैं तो उसको बटे में कर रहे थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी बटे में दे दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, देख रहे हैं 4 से हम क्या करेंगे, 32 को काट देंगे। 4 के टेबल में 32 बच्चों कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। क्लियर है। और m² से m² को काट देंगे, और ऊपर जैसा कि देख रहे हैं m 3 बार है तो एक m बच्चों बचा है, और एक y से एक y काट देंगे, एक y बच्चों बचा है। तो जो बचा उसको लिख लीजिए। बोले तो 8 बचा, फिर एक m बचा, और बच्चों एक y बचा। यही बच्चों इसका आंसर हुआ, फाइनल आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। या इस तरह भी लगा सकते हैं जिस तरह अभी तोड़ के बताया गया। 32 को आप क्या बोलते हैं, 4 × 8 लिख सकते हैं, फिर m को 3 बार गुणे करके लिख सकते हैं, फिर y को 2 बार लिखेंगे, फिर नीचे भी वही प्रक्रिया जिस तरह भी इसके पिछले वाले प्रश्न में बच्चों सॉल्व किया गया है। अब देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे बच्चों। तो इसको भी हल करने का 2 तरीका है। तो पहला तरीका बच्चों यह है, या तो यहाँ से ऊपर वाले से x को कॉमन ले लीजिए, या तो सबको बटे में x कर लीजिए। तो यही तरीका बच्चों आपको बेहतर रहेगा, सबके बटे में x को बांट दीजिए। देखिए x³ बटे x हो गया, फिर हो जाएगा 4x² बटे बच्चों हो जाएगा x हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चों 4x बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ यहाँ से कटने वाला है, एक x से एक x कटा, फिर एक x से एक x कटा, फिर एक x से एक x कटा। तो बच गया बच्चों ऊपर x² बचा, क्योंकि 1 से कटा है, क्योंकि 3 बार था तो 2 बार बचेगा। और यहाँ पे बच्चों 4x बचा, स्क्वायर था तो 1 से कटा लेकिन 1 बचा। और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल x से x कट चुका है, तो कितना बचा बच्चों, 4 बचा। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहा। इस तरह से जो अभ्यास बच्चों 5A है पूरा समाप्त होता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करेंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ग्रुपों में अवश्य शेयर करेंगे। आपसे निवेदन है चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। जय हिंद जय भारत बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय में अभ्यास बच्चों आपके मिलते हैं हम, ठीक है।